सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत आप सभी का रिचेस्ट सीईओ के एक और नए एपिसोड में। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को हाइप करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देख लिया था कि माइकल असिस्टेंट डायरेक्टर से वो खाने की बॉल को छीन लेता है और वहाँ पर वह एक एविल स्माइल के साथ कहता है, मैं इस खाने को अच्छे से प्रिपेयर कर खुद उसे खिलाऊंगा। पर माइकल अपने मन में बोल रहा था, क्योंकि बेबी सिटिंग इतनी डल और अनोइंग है तो मैं इसे देखने लायक बनाऊंगा। एंड हम लोग देखते हैं कि वह अपनी जेब से चिली सॉस का एक पैकेट को बाहर निकालता है। एंड यहीं पर हम लोग ने अपने लास्ट एपिसोड को खत्म कर दिया था। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि माइकल कहता है, किसी आर्टिस्ट से बेबी सिटिंग कराना, कितने पागल हैं ये लोग। माइकल कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सीन को क्रिएट करेगा जो देखने लायक होंगे। माइकल वहाँ पर काफी गुस्से में होता है एंड वह कह रहा होता है कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे मुंह पर यह सब करने की। यह बोलते हुए माइकल सियोंग के खाने में चिली सॉस को मिला देता है एंड वह कहता है, अब तेरी बारी है बच्चे दर्द झेलने की। एंड वहीं पर सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद हम लोग असिस्टेंट डायरेक्टर को देखते हैं जो कि कह रही होती है, ऑब्जर्वेशन कैमरास लग चुके हैं। वहीं पर डायरेक्टर कहता है, चलो सही है, फिर सारे लोग अब जा सकते हैं और जस्ट तुम लोगों को गुड लक इवनिंग शूटिंग के लिए। यह कहकर सारा स्टाफ यहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम लोग तायोंग को देखते हैं जो कि अब कहता है, तो अभी हमें क्या करना चाहिए। एंड इस टाइम पर हम बाकी मेंबर्स की हालत को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खराब होती है। वहाँ पर लुकस कह रहा होता है, भाई सच में रियलिटी शोज कुछ ज्यादा ही मुश्किल होते हैं। वहाँ पर बियोंग कहता है, वो हमें कंफर्टेबल होने के लिए बोल कर गए हैं, पर आखिर इतने सारे कैमरास के आगे हम कंफर्टेबल कैसे होंगे। वहीं पर लुकस कहता है, हमें पहले डिनर कर लेना चाहिए। बियोंग कहता है, पर मुझे कुकिंग नहीं आती। फिर जायन को हम लोग देखते हैं जिसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब होती है। शियोंग इसे बोलता है, जायून इतनी आसानी से हार मत मानो। उसके बाद तायांग कहता है, ऑफ कोर्स हमें कुछ तो प्रिपेयर करना ही होगा, तुम आराम करो जायांग। वहाँ पर लुकस कहता है, मुझे एटलीस्ट रामन तो बना ही लेना चाहिए। वहाँ पर तायोंग भी कहता है, हमें सियोंग को बेबी फूड भी खिलाना है। बट तभी वहाँ पर माइकल आकर कहता है, मैंने वो सब संभाल लिया है, और वह खाने की बॉल को लेकर सियोंग की तरफ जाने लगता है। तायोंग कहता है, ओहो माइकल, तुम पूरा दिन गुस्सा रहे हो और अब तुम मदद करना चाहते हो। वहाँ पर माइकल कहता है, जो बोलना है वो बोलो, पर इस बच्चे को खाना तो मैं ही खिलाऊंगा। एंड हम सभी लोग जानते हैं कि वह इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों है सियोंग को खाना खिलाने के लिए। जो भी हो, माइकल को देखकर सियोंग समझ जाता है कि दाल में कुछ न कुछ तो काला है। फिर वहाँ पर माइकल बोलता है, चल बच्चे अब इसे खा भी लो, तुम्हारी मदर ने इसे काफी अच्छे से बनाया है। पर हम लोग देखते हैं कि सियोंग एक स्माइल करता है एंड पहले माइकल को ट्राई करने को ऑफर देता है। इसे देखकर तायोंग बोलता है, सियोंग क्या तुम माइकल को टेस्ट करने को बोल रहे हो? तुम सच में काफी अच्छे हो और क्यूट हो। पर माइकल हैरान होके बोलता है, आखिर तुम किस बारे में बोल रहे हो? शियोंग इसका रिएक्शन देखकर गुस्सा होने लगता है। वहाँ पर तायांग माइकल से कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? वो बस तुमसे पहले खाने को कह रहा है, आखिर तुम क्या कर रहे हो माइकल? शियोंग इंतजार कर रहा है। पर वहाँ पर माइकल कहता है, आखिर बच्चों वाला खाना मैं क्यों खाऊं? तायोंग फिर बोलता है, तुम कितने पत्थर दिल हो यार। ठीक है, मैं इस शियोंग का सारा प्यार मैं ले लूंगा। और तायोंग हंसते हुए शियोंग का खाना टेस्ट करने ही जा रहा था, पर तभी माइकल उसे रुकने के लिए कहता है। बट इस टाइम पर तायांग उस खाने को खा चुका था और इस खाने को खाते ही तायोंग का एक्सप्रेशन पूरा ही चेंज हो जाता है। तभी वहाँ पर जायान आता है एंड वो बोलता है, तायोंग क्या हुआ? एंड इस चीज को देखकर शियोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वह कहता है, मुझे पता था यही होगा, तूने मेरे खाने के साथ छेड़छाड़ करी है, तू तो गया बेटे। इसे देखकर माइकल घबरा जाता है। उतने में तायोंग कहता है, यह खाना तो चिली सॉस जैसा टेस्ट कर रहा है। वहाँ पर जायोंग कहता है, क्या? पर शियोंग के बेबी फूड में या कैसे? माइकल आखिर तूने सियोंग के खाने के साथ क्या करा है? एंड माइकल वहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने सियोंग के खाने में चिली सॉस को मिलाया था। एंड वह कहता है, यह एक बेबी सिटिंग है और इस तरीके से मजाक चलते रहते हैं। यह फुटेज को और भी ज्यादा अच्छा बनाएगा। तुम्हें एंटरटेनमेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। एंड हम लोग देखते हैं कि तायोंग उस पर चिल्लाते हुए कहता है, एंटरटेनमेंट हो या फिर नहीं, कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जो तुम्हें क्रॉस नहीं करनी चाहिए। इतने में जायांग और भी ज्यादा भड़क जाता है और वह माइकल का कॉलर पकड़कर कहता है, तू पागल वागल है क्या? अगर वह खाने के बाद सियोंग को कुछ हो जाता। सियोंग अपने मन में बोलता है, जायांग तुम्हारे पास भी काफी ज्यादा करिश्मा है। फिर तायोंग सियोंग के पास आकर कहता है, सियोंग मुझे माफ करना, माइकल थोड़ा सा ही मेच्योर है। क्या तुम सरप्राइज हुई? जायान अभी तक माइकल को पकड़े हुए होता है। वहाँ पर माइकल कहता है, आखिर तुम उस बच्चे से क्या कह रहे हो? और वैसे भी उसे कुछ भी समझ में नहीं आता।
था। वहाँ पर तायोंग चिल्लाते हुए माइकल को बोलता है सियोंग काफी ज्यादा स्मार्ट है और वह सब कुछ समझता है और भले ही उसे कुछ समझ में आए या फिर नहीं, तुम्हें उसे अच्छे से माफी मांगनी चाहिए। सियोंग यह सब चीजों को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है इन लोगों में पोटेंशियल है, यह अच्छा है। और फिर वापस से सियोंग अपनी खतरनाक सी हंसी से हंसते हुए कहता है आज से मैं तुम्हें प्रॉपरली लीड करूंगा। उसके बाद हमें 2 हफ्तों के बाद का सीन दिखाया जाता है सियोंग के घर का, जहाँ पर मियोंग बताती है कि 20% एंड वो सुन के सियोंग के पेरेंट्स काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वहाँ पर मियोंग कहती है तुम दोनों ने वो देखा जस्ट बेबी का पहला एपिसोड फ्राइडे को आया था, उन्होंने कहा उस एपिसोड ने 20% की व्यूअरशिप को रिकॉर्ड करी है। सियोंग की मदर हैरान होते हुए कहती है हमें देखने में मजा इसलिए आया क्योंकि उसमें सियोंग था। सियोंग के डैड कहते हैं 20% की व्यूअरशिप काफी ज्यादा अमेजिंग है ना? मियोंग वहाँ पर कहती है यह अमेजिंग से ज्यादा है, यह इनक्रेडिबल है। एमवी सिर्फ फ्लैगशिप इंटरटेनमेंट शो को अराउंड 15% ही मिलती है। सियोंग की मदर वहाँ पर कहती हैं डायरेक्टर का मुझे कॉल आया था और वह कह रहे थे कि अब प्रोग्राम को रेगुलर शेड्यूल कर दिया गया है। वहाँ पर मियोंग कहती है सच में यह काफी ज्यादा कमाल है, कांग्रेचुलेशन सियोंगुक। सियोंग मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है आखिर यह मैं कर रहा हूँ तो इस लेवल की सक्सेस मिलना तो नेचुरल है, पर मैं सिर्फ इस चीज से खुश नहीं हो सकता। मेरा गोल है पैसा, सक्सेस और अमीर बनना, फिर टॉप पर जाना। मैं एक जीनियस हूँ। यह कहते हुए सियोंग वापस से हंसना शुरू कर देता है। वहाँ पर मियोंग अपने मन में कहती है यह सच में ही एक इनक्रेडिबल बच्चा है। तभी सियोंग की मदर मियोंग से पूछती है अरे हाँ मुझे आपसे तो कुछ पूछना था। कुछ दिन पहले सिंग सॉन्ग एंटरटेनमेंट से हमारे घर कोई आया था। यह सुन के मियोंग थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है। सियोंग की मदर कहती है वो हमें कांग्रेचुलेशन कहने के लिए आए थे शो के सक्सेस के लिए, और वह एक फ्रूट बास्केट भी लाए थे। वहीं पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी इन लोगों से कह रहा था कि सीईओ सिन सॉन्ग जोंग आप लोगों से मिलना चाहते हैं, जब आपके पास टाइम हो तब प्लीज हमारी एजेंसी विजिट करिएगा। फिर से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वहाँ पर सियोंग की मदर कहती है मुझे क्या करना चाहिए अब? मियोंग बताती है मैंने सिंग एंटरटेनमेंट के बारे में पता करा है, लगता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे उनका काफी इन्फ्लुएंस है, पर कुछ ऐसे र्यूमर्स हैं जिनमें लोग कहते हैं कि कंपनी के सीईओ के कुछ गैंगस्टर के साथ भी कनेक्शन है। गैंगस्टर सुनकर सियोंग के पेरेंट्स घबरा जाते हैं। मियोंग बोलती है क्या हमें जाना चाहिए? सिंग संग के सीईओ का इनविटेशन मना करना मुश्किल होगा, एक बार चलकर देख ही लेते हैं, आखिर वह क्या कहेंगे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। यह अच्छा नहीं होगा अगर हम तुरंत ही उनको मना कर दे और वापस चले आए। सियोंग अपने मन में सोच रहा था सिंग संग एंटरटेनमेंट, सिंग संग जोंग, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने यह नाम पहले कहीं सुना है। तभी सियोंग हैरान हो जाता है एंड वह कहता है क्या यह वो आदमी हो सकता है? रुक जाओ, तुम लोग वहाँ मत जाना। वो आदमी सिंग संग जोंग एक ऐसा इंसान है जिसके साथ तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में नहीं फंसना चाहिए। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है सिंग सॉन्ग एंटरटेनमेंट के ऑफिस में। सीईओ सिंग संग जोंग मुस्कुराते हुए कहता है ओ आओ प्लीज बैठो, इसे अपना ही घर समझो। मियोंग कहती है हमें बुलाने के लिए आपका शुक्रिया सीईओ सिंग संग जोंग, पर आप हमसे मिलना क्यों चाहते थे? वहाँ पर सीईओ जोंग कहता है मुझे हमारे सियोंग के फायदे के लिए कुछ बात करनी थी। सियोंग यह सुनकर गुस्से में अपने मन में कह रहा होता है हमारा सियोंग, तू मुझे जानता भी है, और सियोंग उसे लात मारने की कोशिश करने लगता है। खैर फिर मियोंग कहती है फायदे के लिए? जंग बताता है मेरा मतलब कॉन्ट्रैक्ट, वो भी एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब सियोंग हमारे सिंग संग एंटरटेनमेंट का पार्टनर बन जाएगा, कोरिया की एक नंबर 1 एजेंसी का 10 सालों का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट। आपको क्या लगता है? सियोंग की मदर थोड़ा सा शॉक्ड होती है और वहाँ पर सियोंग कुछ सोच रहा होता है। मियोंग कहती है एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट, वो भी 10 सालों का। जंग बताता है आप एक्टर जंग दोनगन और लिम सियनमी को जानती हैं है ना? यह एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है सिंग संग एंटरटेनमेंट के साथ, जो टॉप टैलेंटेड का घर है। हम सियोंग के टैलेंट्स को बहुत वैल्यू देते हैं, इसलिए हमने उसके लिए एक स्पेशल टर्म्स को तैयार किया है। मियोंग कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को देखने लगती है। सियोंग अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे भी देखने दो। मियोंग टर्म्स को देखकर शॉक्ड हो जाती है। तभी सिंग संग जोंग कहता है यह 10 सालों का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें 70-30 का स्प्लिट होगा, और हाँ हमारे हिस्से में 70 आएगा। सियोंग यह सुन के हैरान हो जाता है और वह कहता है 70-30 यह तो बिल्कुल बेकार है, यह कॉन्ट्रैक्ट तो गुलामी करने जैसा है। एक नए आर्टिस्ट पर ऐसे फायदा उठाने वाला कॉन्ट्रैक्ट थोपना यह गलत है। बेसिकली अगर मैं तुम्हें बताऊं तो जोंग कहना चाहता है कि सियोंग के साथ जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 70% कंपनी का एंड बाकी 30% सियोंग का होगा। यह सच में सियोंग से मजबूरी करवाने की सोच रहा होता है। खैर जो भी हो, फिर जोंग कहता है सबको यह अपॉर्चुनिटी बढ़िया लग रही है। तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय आता है जो कि कहता है
है, बिल्कुल बॉस, यह सही बात है। सियोंग गुस्सा हो जाता है एंड वो अपने मन में बोलता है, यह तरीका है उनको पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाने का। तुम बिल्कुल पहले जैसे हो जोंग। हमें सियोंग के पिछली लाइफ के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सियोंग बताता है कि मेरी पिछली जिंदगी में जोंग का हमारे सैम जियोन के साथ काफी क्लोज कनेक्शन था, और स्पेशली मेरे फादर के साथ वाइस चेयरमैन जायोंग, जो कि लिम सियनमी के थ्रू सिंग संग जोंग से मिले थे, और उन्होंने सैम जियोन के एडवर्टाइजमेंट सिंग संग एंटरटेनमेंट को डायरेक्ट किए थे। सिंग संग जोंग ने भी मेरे फादर के लिए लॉयल्टी दिखाई थी। आखिर में उसे जेल जाना पड़ा क्योंकि उस पे अपने ही सेलिब्रिटीज को धमकाने और उन पर हमला करने का इल्जाम लगा था। उसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर सिंग संग जंग कहता है, मैं सिंग संग जंग इस इंडस्ट्री में 10 सालों से हूँ, लेकिन मैंने कभी भी सियोंग जैसे स्पेशल टैलेंट वाले चाइल्ड एक्टर को नहीं देखा। अगर आप इसे मुझे सौंप दें तो मैं इसे ग्रेट एक्टर बना दूंगा। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि सिंग संग जोंग अपने माइंड में एक एविल प्लान को रिवील करता है एंड वह कहता है, चाइल्ड एक्टर्स तो वैसे भी बड़े होते होते अपनी पॉपुलैरिटी को ही खो देते हैं। जब तक वह स्पॉटलाइट में हैं, तब तक हमें उन्हें लॉन्ग टर्म कंडीशन में बांध दो, फिर उनसे एडवर्टाइजमेंट का पैसा निकालो, और जब वो काम ना करे तो उन्हें सिंपली उन्हें फेंक दो। इनके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी नहीं है, यह बिल्कुल परफेक्ट टारगेट है। बट इस बेचारे के प्लान पर पानी फेरते हुए मियोंग कहती है, माफ कीजिए बट हम यह कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करते हैं। जो सुनकर सियोंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहाँ पर जोंग कहता है, पर ऐसा क्यों? मियोंग बताती है, 70-30 का रेशियो बिल्कुल अनफेयर है, और 10 सालों का कॉन्ट्रैक्ट सियोंग के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर में सियोंग की वैल्यू और भी ज्यादा होगी। जोंग कहता है, तुम तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही हो, मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हें वो बच्चा काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन लगता है तुम्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है। चाइल्ड एक्टर्स का मार्केट इतना बड़ा नहीं होता, उनकी अर्निंग एडल्ट्स के कंपैरिजन में काफी कम होती है। सियोंग इसकी बातों को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो अपने मन में कहता है, यह गधा सच में हमें नीचा दिखा रहा है। जोंग फिर कहता है, उसका चेहरा बदल गया, बड़े होने पर तो उसकी वैल्यू वैसे भी गिर जाएगी, समझे? जो सुनकर सियोंग की मदर सियोंग के कानों को कवर कर लेती हैं और वह कहती हैं, तुम आखिर बच्चों के सामने ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? और सियोंग गुस्से में इसकी तरफ घूरते हुए कहता है, देखो तो कह भी कौन रहा है, तू बुढ़ापे में मेढक जैसा और बदसूरत हो जाएगा, पर मैं जियोन सियोंगुक बड़े होने के साथ सिर्फ बेहतर होता जाऊंगा, समझा? पर यहाँ पर सियोंग चिल्लाने लगता है। इसकी मदर कहती है, सियोंग खुद को कंट्रोल करो। वहाँ पर मियोंग उठते हुए कहती है, आपको देखने की तमीज नहीं है, वैसे भी अब हम जा रहे हैं। जोंग कहता है, मिस आप तो सियोंग की माँ भी नहीं हो, तो बार बार बीच में क्यों आ रही हो? जो लोग पराये होते हैं उन्हें दूर ही रहना चाहिए। यह सुनकर सियोंग की मदर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और वह कुछ बोलने ही जा रही थी, पर तभी वहाँ पर मियोंग कहती है, मैं इसकी मैनेजर हूँ, तो क्या मैं कुछ कह नहीं सकती? और फिर वहाँ पर मियोंग कहती है, चलो चलते हैं सियोंग। और फिर वह जोंग से बोलती है, मुझे एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस है और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि यह कॉन्ट्रैक्ट अनफेयर है, ठीक है? फिर हम चलते हैं। यह कहते हुए यह लोग जाने लगते हैं, बट तभी जोंग कहता है, तुम इस फैसले पर रिग्रेट करोगे। मुझे यानी इस जंग को डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में काम कर पाओगे? यह सुनकर सियोंग गुस्से में अपने मन में कहता है, यह अब अपना असली चेहरा दिखा रहा है। वहाँ पर मियोंग कहती है, देख लेंगे फिर। एंड यह बोलकर यह लोग ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। मियोंग गुस्से में कहती है, क्या बेकार आदमी था यार, एक प्रेग्नेंट औरत के सामने धमकी दे रहा था, ये या तो इंसान भी नहीं लगता। वहाँ पर सियोंग अपने मन में कह रहा था, सही कहा तुमने। मियोंग कहती है, सियोंग क्या तुम ठीक हो? तुम्हें बहुत ही ज्यादा शॉक्ड लगा होगा। सियोंग कहती है, मुझे लगता है आप मुझसे ज्यादा मुश्किलों में हैं। वहाँ पर मियोंग कहती है, नहीं यार, ऐसे लोग इंडस्ट्री में हर जगह होते हैं, वैसे भी ऐसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलो आगे जो बस है उससे चलते हैं। यह कहते हुए मियोंग आगे चलने लगती है। तभी पीछे से सियोंग की मदर बोलती है, ओनी क्या तुम सच में सियोंग की मैनेजर बनोगी? सियोंग की मदर मियोंग को ओनी कह रही होती है। खैर यह सुनकर मियोंग हैरान हो जाती है। सियोंग यह सुनकर अपने मन में बोल रहा था, यह फैसला भी बुरा नहीं है। बिजनेस में तुम सीखते हो कि टैलेंटेड लोग बहुत मिलते हैं, पर भरोसेमंद टैलेंट बहुत ही ज्यादा कम मिलता है। लैंड लेडी को इस इंडस्ट्री का अच्छा नॉलेज है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्होंने अपने आप को कई बार भरोसेमंद साबित किया है। एक ऐसा इंसान जो भरोसेमंद हो और अपना काम भी अच्छे से करे, वही बेस्ट टैलेंट होता है। वहाँ पर मियोंग कहती है, सियोंग मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर सियोंग एक प्यारी सी स्माइल के साथ मियोंग का हाथ पकड़ता है और अब अपने मन में कहता है, तुम मेरी कलीग बन जाओ। सियोंग की मदर कहती है, ओनी मुझे लगता है सियोंग को भी तुम पसंद हो। और फिर सियोंग कहती है, ओनी मेरे हस्बैंड और मुझे कुछ भी पता
पता नहीं है, प्लीज हमारी मदद करो शियोंग के फ्यूचर को बचाने में। यह सुनकर मियोंग हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, सच में मैं तुम्हारी वजह से एक नया सपना देखूंगी, मैं अपना बेस्ट करूंगी तुम्हारी मैनेजर बनकर। शियोंग की मदर मियोंग को गले लगा लेती है और शियोंग अपने मन में कहता है, वेलकम मैनेजर, चलो मिलकर जबरदस्त पैसे कमाते हैं। मियोंग बोलती है, तुम मुझे पैसे तो दोगी ना? शियोंग कहती है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी योनी। मियोंग कहती है, यह सही नहीं है। तभी हमें टेरेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिंग संग जोंग होता है। इसका एक एम्प्लॉय आके कहता है, ओके सर। जो औरत मैनेजर होने का दावा कर रही थी उसका नाम है किम मियोंग। वह एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करती है और वह उसके घर की मालिक है जहाँ पर शियोंग का परिवार रहता है। जोंग एक स्माइल के साथ कहता है, लैंड लेडी कैसी अजीब सी टीम है यार। अगर यह लोग मेरे यानी शिंग संग जोंग के नीचे नहीं आते तो इन्हें दिखाना पड़ेगा कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जीना कितना ज्यादा मुश्किल है। रिपोर्टर्स को बुलाओ। एंड यहीं पर हम लोग देखते हैं कि यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको जो ये एपिसोड था वो कैसा लगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को हाइप करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो मिलते हैं अगली किसी और नए एपिसोड में, तब तक के लिए शायोनारा।